So, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. FSC Part 1 Maths, Chapter 4, Exercise 4.4. We are going to officially start it. Last lecture we saw some interesting properties and introduction that was to 4.4. तो आज हम उन प्रॉपर्टीज को भी यहाँ यूज कर सकते हैं. तो वो कहते हैं फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इसका पार्ट नंबर 1. Find 3 cube roots. Okay, let me erase this and write again. Find 3 cube roots. अच्छा, पार्ट 1 में किसके क्यूब रूट्स फाइंड करने? 8. तो 8 के लिए अगेन उसी तरह x क्यूब इज इक्वल टू 8. ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है x क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब. इससे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसे आप फिर फार्मूला वो a क्यूब माइनस b क्यूब वाले से x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इससे मैं x इज इक्वल टू 2 निकाल सकता हूं और इससे मैं निकाल सकता हूं. अच्छा, इसके जो है ना मेरे पास वो नहीं बनेगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगी. तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4. तो आपका x किसके बराबर होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी. अच्छा, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे. दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, 4 4 16 एंड 1 16 डिवाइडेड बाय 2a. इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 12 को मैं 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ और माइनस भी साथ होगा तो वो अयोटा आ जाएगा. 2 मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ. चले हम ऐसे करते हैं, हम ना 2 कॉमन नहीं लेते. ठीक है, चले ले लें एक दफा. 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. अब ये वाली जो चीज है, ये अंदर वाली चीज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. और 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे सॉल्यूशन सेट में जो हमारे रूट्स आएंगे वो 2 आएगा, 2 ओमेगा आएगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा. दैट इज इंटरप्रेटेड एंड वेल अंडरस्टूड. ठीक है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे है ये मैंने उधर बता दिया था लास्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में. काइंडली विजिट दैट. अच्छा, इसके बाद फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 की अब बारी आ जाती है. यहां पर ये माइनस 8, यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब. बाकी सारी चीजें मैं रेज कर देता हूं. अब जो फार्मूला लगेगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का लगेगा. ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या कहता है? वो कहता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. तो इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2. और अगेन यहां पर जो आपका है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 4. क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू x क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a. इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस, ये अंदर माइनस 12 रह जाएगा जो कि अयोटा 2 इंटू अंडर रूट 3 होगा डिवाइडेड बाय 2. यहां पे मैं दोबारा 2 कॉमन ले सकता हूं. 2 इंटू प्लस 1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आप लोगों का दोबारा सॉल्यूशन सेट जो मैं लिखूंगा, एक तो माइनस 2 रूट आ जाएगा और ये अगेन 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास. अच्छा, यहां पर वो कहता है कि ये माइनस 2 आएगा. एक मिनट, हाँ, तो वो हमारे पास माइनस 1 आना था तो मैं माइनस 2 बाहर लूंगा कॉमन, तो ये माइनस 1 और फिर प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगा. तो इट विल बी माइनस 2 ओमेगा एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ओमेगा के अंदर -1 होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि तीसरा पार्ट, ये हमने 2 पार्ट कर लिए, तीसरे पार्ट में वो क्यूब रूट्स 27 के कहता है। ठीक है, तो 27 के अंदर मैं क्या लिखूंगा, s क्यूब इज इक्वल टू 27, जो कि मुझे बताता है कि x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, और ये मुझे कहता है कि x क्यूब हमें 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ से कोई बच्चा कह भी सकता है कि 3 और 3 कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 3। नो, वी हैव टू फाइंड इट्स 3 क्यूब रूट्स। ओके, तो इसमें से 3 लिखना खास जरूरी है कि क्यूब से भी 3 जाहिर होता है, पर वो 3 पावर है और नंबर ऑफ रूट्स 3 है। तो x क्यूब -3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इससे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन करेंगे तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3, और इससे आपको मिल जाएगा, again we have to use the quadratic formula. So a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 9। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। ये आपको -3 प्लस माइनस, ये इधर आ जाएगा 36 में से जब 9 जाएगा तो 27, और 27 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 आयोटा 3 इंटू अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2, और इस x में से मैं 3 कॉमन लूँ तो वो मेरे पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। तो ये अगेन 3 और अंदर वाली चीज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो 3 ओमेगा स्क्वायर और एक रूट आपके पास 3 है। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अगले पार्ट में वो -27 कहता है। ठीक है, कर तो आप सकते हैं पर मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 4। और x -27, ये -3 का क्यूब, और ये फिर +3 का क्यूब, और ये x + 3, और यहाँ पर ये आ जाएगा आप लोगों के पास अगेन इस तरह से आ जाएगा। इससे मुझे रूट मिल जाएगा x इज इक्वल टू -3, और अगेन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, और ये c इज इक्वल टू 9, और आपका ये b जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा +3, क्योंकि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, तो ये आप लोगों के पास +3 और प्लस माइनस ये +1 यहाँ पे होगा। पर अगर मैं यहाँ पे -3 कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, और अगेन ये एक रूट -3 है आपके पास, एक -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा के, सिर्फ साइंस के डिफरेंट होने पर फिर इस तरह से रूट्स आपके चेंज हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी कर लिया। अब हम देखते हैं और कौन सा हमारे पास पार्ट है। ठीक है, और पार्ट नंबर 5 कहते हैं फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आपने करना है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 64, दैट इंटरप्रेट्स x क्यूब इज इक्वल टू 64 से 4 का क्यूब। ठीक है, और ये मुझे कहता है कि x क्यूब -4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगता है आपके पास, तो x -4 और x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इससे आपको रूट मिल जाता है x इज इक्वल टू 4, और इधर से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, और ये आप लोगों के पास -4 प्लस माइनस 16 -64 आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस का 48, जिसे मैं 16 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ, और 16 क्रॉस 3 को फिर मैं 16 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा,
तो माइनस है एक, तो उसकी वजह से अयोटा, और 16 क्रॉस 3 को मैं 16 बार आ जाएगा तो 4, और बाकी अंडर रूट 3 ये डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 बाई लूंगा तो ये -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप लोगों के पास ये अंदर वाली चीज 4 के अलावा जो चाहिए वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो आपके सॉल्यूशन सेट में एक 4 रूट आ जाएगा, एक 4 ओमेगा आ जाएगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आफ्टर डेट आप लोग नोट लिखेंगे एक चीज का। तो नोट में वो कहता है कि हमारे पास था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूव करवाया था, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। और मैं ये भी मैंने ये भी प्रूफ करवाया था कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ठीक है। अगर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ओमेगा की जो है 6 होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब किसका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 2 6 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर ओमेगा 14 हो मेरे पास तो मैं इसे ओमेगा 12 और ओमेगा 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर्स तो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ओमेगा क्यूब और ये 3 4 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब किसके 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आइडेंटिटीज टाइप है प्रूफ करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ करें 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 इज इक्वल टू अच्छा, आप चीजों को ना एक तरफ ले जाने की कोशिश करें। ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा को भी तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ ब्रैकेट कर लूँ तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर 8, ठीक है। और माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 8। और मैं इसे लिख सकता हूँ कि -2 की पावर 8 जो होगी, यानी कि माइनस पावर इवन है, तो पावर इवन होने की वजह से ये 2 की पावर 8 सिर्फ आप इसे काउंट कर लें, जो कि 256 है, और ओमेगा 16 हो जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ 256 ओमेगा 15 और ओमेगा, ठीक है। इसे भी मैं लिख सकता हूँ 256 ओमेगा क्यूब और पावर 5 डॉट ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा। तो ये आप लोगों के पास 256 ओमेगा के बराबर है, ठीक है। ये इस तरह से आपने चीजों को सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन लेके आना है। अच्छा, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या आइडेंटिटी गिवन है कि ओमेगा 28 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, एक सिंपल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। मैं इस ओमेगा 28 को लिख सकता हूं कि ओमेगा 27। अच्छा, अब आप देख लें जो भी 3 की पावर में होगा, जैसे 3 9 27 और 1 के बराबर होगा, और डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ओमेगा 27 अब 3 की पावर में है ना, 3 9 27, तो ये 1 के बराबर, 1 डॉट ओमेगा आपका फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये चीज हम पहले आई थिंक ड्राइव कर चुके हुए, तो मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, बताया मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 2 का, उसके अंदर है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी तरफ है 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा को भी मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, इस वाली चीज को, ठीक है। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया, और इधर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं दोबारा माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा
ये पावर को आप निगलेक्ट करें। 1 प्लस ओमेगा स्केयर को मैं माइनस ओमेगा, और इधर भी है माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्केयर, और ये आप लोगों के पास -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़र 4, और ओमेगा स्केयर और ओमेगा ओमेगा का क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो ये आंसर आ गया 4 के बराबर। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस, अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है -√3, मैं आप लोगों को बताता हूँ, और डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पावर 4 प्लस, और ये फिर आप लोगों के पास है -1 माइनस ये इस तरह, और डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पावर 7 लिखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या करना है। ये जो चीज है ना एक्चुअली ये इसके बराबर है, -1 प्लस माइनस आयोटा, सॉरी यहां पे ना ये सिर्फ प्लस है, प्लस आयोटा और √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, और ये वाली जो चीज है ये -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 है। ये जो अब 4 पावर के अंदर ये चीज है ना, मैंने इसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो इंट्रो टू 4.4 है उसके अंदर के ये जो चीज है ये ओमेगा के बराबर है। सो ओमेगा की पावर 4 प्लस ये वाली चीज ओमेगा स्केयर है उसकी पावर 7। मैं ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, प्लस ओमेगा 7 2 ज़र 14 हो जाएगा। मैं उससे 7 2 ज़र 14 को ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्केयर लिख सकता हूँ। यहाँ पे 12 वाली चीज भी 1 हो जाएगी और ओमेगा क्यूब भी 1 हो जाएगा, ये और ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ये किसके बराबर है, आप लोगों के माइनस ओमेगा के, सॉरी ये आप लोगों के बराबर हो जाएगा, ओके यहाँ ना ये पावर है 9, ठीक है। तो ये 9 और ये ओमेगा क्यूब ये 9, ठीक है। ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर आपका माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। पार्ट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है इस तरह से कि -1 प्लस -√3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस -√3 की पावर अगेन 5। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। अगेन मैं इनके साथ 2 मल्टीप्लाई भी करूं और 2 डिवाइड भी करूं। 2 मल्टीप्लाई किया, अब ये हो गया -1, मैं इस चीज को प्लस आयोटा इंटू √3 लिख रहा हूं, और डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पावर 5 प्लस -1 माइनस आयोटा √3, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड पावर 5। ये वाली चीज 2 इंटू ओमेगा स्केयर है, ठीक है। ओमेगा है ये, ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 इंटू ये ओमेगा स्केयर की पावर 5। ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 5 को मैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्केयर लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू ओमेगा 10 को मैं, ये 2 5 10 हो जाएगा ना, इसे मैं ओमेगा 9 और ओमेगा लिख सकता हूँ। ये चीज भी 1 के बराबर, ये चीज भी 1 के बराबर, तो यह आप लोगों का 2 ओमेगा स्केयर प्लस 2 ओमेगा। मैं 2 कॉमन लूँ तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1 के बराबर है आपके पास। ओके, फॉर द टाइम बीइंग एक चीज और याद रखें कि यहां ये 2 ओमेगा की पावर 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32, यहां भी ये 2 ओमेगा स्केयर की पावर 5 है, तो ये भी 32, ये भी 32 आपके पास, ये भी 32 और ये 32 कॉमन लिया, और ये 32 और ये चीज -1 के बराबर हो जाएगी, तो ये -32 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और अभी तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।